राष्ट्र के लिए संकल्प पत्र बीजेपी लाएगी और अमित शाह के मौजूदगी में संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। इसमें महिलाओं की बात होने की पूरी संभावना है, युवाओं की बात होने की उम्मीद लगाई जा रही है, किसानों पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा, ये तय है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है और महाराष्ट्र में आज ताबड़तोड़ रैलियां अमित शाह करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए मंच से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होगा। क्या कुछ इस संकल्प पत्र में घोषणाएं की जाती हैं, क्या कुछ वादे किए जाते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र का चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प मोड़ पर है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि संकल्प पत्र के जरिए महिलाओं को साधने की कोशिश की जाएगी, किसानों के कर्ज माफी की बात भी इसमें हो सकती है, युवाओं की बात भी हो सकती है और सबसे बड़ी बात रोजगार पर भी फोकस किया जा सकता है। तो महाराष्ट्र चुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। तमाम पार्टियां कमर कस चुकी हैं। तो महाराष्ट्र में आज ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे अमित शाह और महिलाओं युवाओं के लिए घोषणाएं भी हो सकती हैं आज संकल्प पत्र के जरिए। महाराष्ट्र बीजेपी का संकल्प पत्र कुछ ही देर बाद जारी हो जाएगा और ये तस्वीरें आप मंच से देख रहे हैं। गृह मंत्री वहां पर मौजूद हैं, देवेंद्र फडणवीस वहां पर मौजूद हैं और कुछ ही देर बाद पता चलेगा कि आखिरकार बीजेपी के पिटारे से क्या कुछ सामने आता है। महाराष्ट्र बीजेपी का संकल्प पत्र, कुछ ही मिनटों का इंतजार और उसके बाद महाराष्ट्र की जनता के लिए क्या कुछ पिटारे से निकलता है, ये दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि बात हो रही है किसानों की कि किसानों पर फोकस किया जा सकता है, महिलाओं को साधने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि अब हाल ही के चुनावों में हमने देखा, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, महिला वोट बैंक जो है बीजेपी के लिए काफी अच्छा साबित हुआ है और उभर कर सामने आया है। ऐसे में महिलाओं का खासा ख्याल संकल्प पत्र में देखा जा सकता है। अभिषेक शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, कितनी देर में महाराष्ट्र में ये संकल्प पत्र जारी हो जाएगा, फोकस क्या कुछ रहने वाला है? अब लेकिन देखिए उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से अमित शाह से लेकर देवेंद्र फडणवीस और पीयूष गोयल और आशीष सिंगलार जो कि मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष हैं, सभी बड़े नेता इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और अमित शाह खुद मौजूद हैं। और किसी भी वक्त देखिए जो इस वक्त सुधीर मुनगंटीवार है जो बीजेपी के नेता है, वह इस पूरे कुछ जानकारियां दे रहे हैं। उसके बाद से संकल्प पत्र को जारी किया जाएगा। संकल्प पत्र में जारी करने का देखिए मकसद साफ है कि महाविकास आघाड़ी का संकल्प पत्र आज 12-12:30 बजे लॉन्च किया जाएगा, जारी किया जाएगा। उसके पहले बीजेपी अपना संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र जिसे कहते हैं वो जारी करके चौका मारना चाहती है, चौका छक्का मारना चाहती है, वो कहें कि दिखाना चाहती है उसका विजन बहुत क्लियर है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब महाराष्ट्र में जब यहाँ पे उम्मीदवारों का चयन हो रहा था, जब डिक्लेयर करना सीट था, तो बीजेपी नंबर 1 पार्टी थी, पहली पार्टी जिसने सबसे पहले 99 उम्मीदवारों का लिस्ट जारी करके दिखाया कि उनका विजन क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, इनके आपस में कोई मतभेद नहीं है। जबकि महाविकास आघाड़ी में काफी मतभेद था लास्ट तक, यानी आप कहें कि 29 अक्टूबर तक लगातार यह मतभेद बना रहा कि कौन कहां चुनाव लड़ने वाला है। वही हालत आज महाविकास आघाड़ी की जो जाहिरनामा यानी घोषणा पत्र जारी होने वाला, उसके पहले ही बीजेपी चौका मारना चाहती है, बताना चाहती है कि उनका विजन क्लियर है और जिस तरीके से वह महाराष्ट्र की जनता के लिए क्या करना चाहती है। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो जरूरी इसमें आज जो जानकारी में मिल रही है सूत्रों द्वारा कि बड़ा इसमें जो ऐलान कर सकती है बीजेपी, उससे सबसे बड़ा ऐलान होगा कि किसानों का पूरे कर्ज माफ हो, यानी किसान महाराष्ट्र के जो है जिन लोगों ने कितने लाख या कितने रुपए का भी कर्ज लिया हो, वह पूरा का पूरा कर्ज माफ करने का ऐलान बीजेपी करेगी सत्ता में आने के बाद। इतना ही नहीं बल्कि दूसरा उनका बड़ा ऐलान है कि 2100 रुपया जो महिलाओं के लिए जो लाडली बहन योजना, उसके तहत 2100 रुपया हर महीने उन्हें भत्ता मिलेगा, उन्हें पैसा मिलेगा। यह एक बड़ा ऐलान किया जाएगा। जो तीसरा ऐलान है कि 10 लाख बच्चों को हर महीने पैसा दिया जाएगा उनके लिए विद्या वेतन के नाम पर, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। इतना ही करीब 25 लाख नौकरियां देने का वादा किया जा सकता है कि 25 लाख महाराष्ट्र में नई नौकरियों का सृजन किया जाएगा, ताकि लोग जो है जो बेरोजगार ना रहे, उन्हें रोजगार मिल सके। और संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। देखिए ये तस्वीरें आप मंच से देख सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस वहां पर मौजूद हैं, अमित शाह वहां पर मौजूद हैं और संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। और हम आपको बता दें कि बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं मंच से।
तो तमाम नेता भी वहां पर मौजूद हैं और इस संकल्प पत्र में अब क्या कुछ होगा, क्या कुछ सामने आएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि लगातार इस संकल्प पत्र को लेकर जो बातें हो रही हैं वो यही हो रही हैं कि किसानों के लिए हो सकता है कि बड़ी सौगात बीजेपी लेकर आए और किसानों का जितना भी कर्ज है वो माफ कर दिया जाए। और दूसरा फोकस जो होगा वो कहीं ना कहीं महिलाओं पर हो सकता है, क्योंकि महिला जो है वो बड़ा वोट बैंक साबित हुई है बीजेपी के लिए। अगर हाल ही के चुनावों की हम बात कर लें, अगर हरियाणा को भी देख लें, तो वहां पर ज्यादा प्रतिशत जो था वो महिलाओं का वो झुकाव बीजेपी की तरफ देखा गया था। ऐसे में बीजेपी महिलाओं के लिए बड़ी सौगात लेकर आ सकती है। और देखिए, अब ये संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है और इसके बाद वादों के पिटारे में से कौन कौन से वादे किसके लिए निकलते हैं ये देखना होगा। और महाराष्ट्र का ये जो रण है वो पूरी तरह से अब तैयार हो चुका है। और आज क्योंकि घोषणा पत्र जारी किया गया, आज संकल्प पत्र जारी किया गया और इसके बाद अब इस संकल्प पत्र को लेकर भी तमाम पार्टीज जो हैं वो अपने अपने विचार रखेंगी। विवाद भी हो सकता है, बहस भी हो सकती है, लेकिन अब इस संकल्प पत्र में क्या कुछ वादे होते हैं ये देखना होगा। ये देवेंद्र फडणवीस को आप देख रहे हैं इस वक्त मंच पर संबोधित करते हुए। मुंबई से लाइव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो महाराष्ट्र का रण पूरी तरह से सज चुका है। अब 20 तारीख का इंतजार है जब मतदाता अपने प्रिय पार्टी को वोट देते हुए नजर आएंगे। और किसको मतदाता वोट देंगे ये बहुत हद तक निर्भर करता है कि आपने क्या कुछ घोषणाएं की हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का इस संकल्प पत्र विमोचन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हमें बहुत खुशी है कि जिनकी प्रेरणा से इस पूरे भारत में हम लोग काम करते हैं, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनके संकल्पों को महाराष्ट्र में यथार्थ में लाने का काम इस संकल्प पत्र के माध्यम से हो रहा है। और भारत में हम सभी को जो ऊर्जा देते हैं, लड़ने की ताकत देते हैं और सामने खड़े रहकर हमारे साथ जो हमेशा युद्ध में आगे होते हैं, ऐसे आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी के हाथों से ये संकल्प पत्र का विमोचन हो रहा है। हे संकल्प पत्र म्हणजे विकसित भारताकरता विकसित महाराष्ट्र तयार करण्याचा रोडमॅप आहे। मी आपल्याला आठवण करून देतो, 2014 साली आम्ही एक संकल्प पत्र जारी केलं होतं आणि 2019च्या निवडणुकीला सामोरं जाताना त्या संकल्प पत्रातल्या कुठल्या कुठल्या गोष्टी आम्ही पूर्ण केल्या या संदर्भात एक रिपोर्ट कार्ड देखील दिलं होतं। तो मंच की तस्वीरें आप सीधा देख रहे हैं मुंबई से लाइव। देवेंद्र फडणवीस मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर मौजूद हैं। संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है और तमाम नेताओं के हाथ में संकल्प पत्र की प्रतियां आप देख सकते हैं। इन संकल्प पत्र के अंदर क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं इस पर सभी की निगाह टिकी होगी और पल पल का अपडेट भी हम तक आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि आज ये संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से और माना यही जा रहा है कि किसानों के लिए कर्ज माफी को लेकर जो तमाम बातें चल रही थी वो इस संकल्प पत्र में हो सकती हैं। किसानों को ये बड़ी सौगात मिल सकती है कि जो भी जितना भी कर्जा है वो माफ़ कर दिया जाए। इसके अलावा महिलाओं को साधने की ज़रूर कोशिश की जाएगी कहीं, क्योंकि महिला जो है वो एक बड़ा वोट बैंक हाल ही फिलहाल के इलेक्शंस में साबित हुई हैं बीजेपी की तरफ से। और तीसरी बात, युवाओं को लेकर भी इसमें घोषणा की जा सकती है। अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं इस वक्त। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट आपके पास?
बिल्कुल देखिए, एक बड़ा अपडेट दे दूं कि जहां पे अमित शाह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यानी जहां पे संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं मुंबई के बीकेसी इलाके में एक बड़े होटल में, यहां पर एक आदमी, एक बड़ी खबर दे दूं जो जनता को जाना जरूरी हो जाता है कि इसके अलावा संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं, उस वक्त एक ऐसा इंसान घुस जाता है जो वहां पर विरोध करने का प्रयास करता है, अमित शाह का विरोध करता है और वहां पे कुछ ऐसे नारेबाजी लगाता है उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और चूंकि जो जानकारी अब तक मिल पाई, प्राथमिक जानकारी, वो शख्स जो है कानपुर का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश के, और वह शख्स यहाँ पर आकर विरोध कर रहा था। अब किस बात का उसका विरोध कर रहा था, यह पुलिस जांच पड़ताल करेगी। पुलिस ने हालांकि उसे हिरासत में ले लिया, पुलिस मौजूद थी, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह खड़ा होता है कि ये जो यहाँ पर जो संकल्प जारी हो रहा था, यहाँ पर सिर्फ मीडिया के लिए एंट्री थी। मीडिया के लिए भी कहा गया था कि बाकायदा आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करावे, डिटेल दे, नाम दे, उन्हीं को एंट्री मिलेगी, क्योंकि अमित शाह है, सिक्योरिटी का भारी बंदोबस्त होता है। उसके बावजूद भी यहाँ पर ये आदमी कैसे घुस गया, या क्या मीडिया के नाम पर घुसा, या क्या घुसा, इसकी जानकारी लगातार पुलिस इकट्ठा कर रही है। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर एक हलचल हुई, हालांकि उसे हिरासत में ले लिया गया है पुलिस द्वारा और लगातार जांच पड़ताल तेज की जा रही है। इसमें एक नया विवाद आगे जन्म लेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इस घोषणा पत्र में इसी वजह से जो घोषणा पत्र काफी थी वह हमें मिलने में थोड़ा देरी हुई है, क्योंकि विकास आपको बताया कि थोड़ी सी यहाँ पर कुछ हलचल यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि यहाँ भी स्थिति अब तो सामान्य है, लेकिन जो घोषणा पत्र जो जानकारी मिल रही है कि यही एक जो बड़ी जानकारियां, जो बड़ी बात सामने आएगी, महाराष्ट्र में जो बीजेपी मास्टर स्ट्रोक खेलेगी वह यह करेगी कि जो किसानों का कर्ज माफ करेगी। जो किसानों के नाम पर कई चुनाव लड़े गए हैं, कांग्रेस ने लड़े हैं कई चुनाव और कई बार जीत भी हासिल हुई है, तो इस बार महाराष्ट्र में किसानों को लेकर बड़े पैमाने पर जो एक बड़ा फैसला आ सकता है, कर्ज माफी का, कर्ज माफ हो सकता है पूरा। यानी आप देखिए कि महाविकास अघाड़ी ने पहले ही अपनी गारंटी जब दिया था उन लोगों ने, तो उस वक्त कहा था कि 3 लाख का हम कर्ज माफ करेंगे। लेकिन बीजेपी 3 लाख नहीं बल्कि कितने लाख का भी कर्ज होने दो, बीजेपी पूरा कर्ज माफ करने का ऐलान कर सकती है। यह कर सकते एक मास्टर स्ट्रोक होगा। उन्होंने लाडली बहन योजना पहले से लॉन्च किया ही हुआ है, उसकी जो पैसा है, यानी जो उसका वो है, वह करीब 21 रुपया बढ़ाया जाए 1500 से। यह बड़ी योजना हो सकती है। और देखिए, संकल्प पत्र बता दो आपको, जानकारियां लगातार हमारे सामने आ चुकी है, जिसमें 25 ऐसे बड़े चीजों का ऐलान किया गया है, 25 सूत्र उसमें रखे गए हैं जो बड़े संकल्प पत्र में जारी किया गया है। और उसमें साफ साफ कहा गया है कि लाडली बहन योजना के तहत 2100 रुपए दिए जाएंगे। एक बड़ी बात सामने आ गई है। और उसके अलावा यह भी कहा गया है कि एक और डिटेल लगातार दी जाएगी। तो कहने का मतलब यह साफ है कि जो संकल्प पत्र है यह बीजेपी के लिए रामबाण कह सकते होगा। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, इस दौरान बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र बड़े आ रहा है और कांग्रेस के 12:30 बजे के आसपास आएगा, उसलिए यह एक अपने आप पे बड़ी बात है। और दूसरा ही नहीं, आपने देखा होगा अमित शाह ने पहले ही कह दिया था, बीजेपी की तरफ से पहले कहा जा रहा है कि जो महाविकास अघाड़ी का जो मैनिफेस्टो होगा वह घोटाला मैनिफेस्टो होगा, नहीं घोटाले वाला होगा। इस तरीके की बात सामने आ रही है। और यह संकल्प पत्र में 25 बातों का जिक्र किया गया है, 25 मुद्दों को उठाया गया है। जो बड़े मुद्दे हैं उसमें जैसे बताया मैंने, 2100 रुपया दिया जाएगा, 25 लाख। और जो संकल्प पत्र की बात में चूंकि आप कर रहे हो, आपको संकल्प पत्र में क्या क्या हो आप दर्शक सुन सकते हैं। 25 लाख रोजगार की निर्मित का ऐलान किया गया है, 25 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और शेतकारों का जो शेतकारी, यानी शेतकारी का मतलब जो किसान है, उनका कर्ज माफ किया जाएगा, यह बड़ा ऐलान किया गया है। और वृद्धा जो है, वृद्ध अवस्था के जो लोग हैं, उनको 21 रुपए पेंशन दी जाएगी। और यह एक बड़ा ऐलान जो है 25 सूत्रीय कार्यक्रम लेकर यहाँ किया गया है बीजेपी के मैनिफेस्टो में। और 25 लाख रोजगार दिया जाएगा। तो लगातार यह एक बड़ी बात लगातार सामने आ रही है। लाडली बहन योजना से बता ही रहा हूं, लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। और किसानों का पूरा कर्ज माफ करने को लेकर भी बीजेपी ने इस मैनिफेस्टो में जिक्र किया हुआ है, लेकिन अभी वह डिक्लेयर होना बाकी है। और महाराष्ट्र में कई सारे प्रकल्प हैं जो बंद करने की बात लगातार सामने आ रही है। कोई प्रकल्प बंद नहीं होगा। जो महाविकास अघाड़ी से लगातार कहा जा रहा है कि कोई प्रकल्प बंद कर दिया जाएगा, देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ साफ साफ ऐलान किया है कोई प्रकल्प बंद नहीं किया जाएगा। यह सब सुन लें। इतना ही नहीं, बल्कि यह कहा जाता है कई बार कि जो सरकार अगर आएगी तो जो लाडली बहन योजना है उसको बंद कर देगी। उन्होंने साफ साफ ये भी कहा है कोई भी योजना बंद होने वाली नहीं है। तो यह एक बड़ी बात सामने आई है। और एक देखिए, जो एक बड़ी जानकारी और है कि जो किसान हैं उनको जो पैसा मिलता है वह सरकार उसके लिए एक रेट निश्चित करेगी, ताकि उनका किसानों का जो नुकसान होता है, कई बार उनके सामान खराब हो जाते हैं, जो किसान पैदावार करते हैं, जो उनकी फसलें होती हैं, उसके वजह से उनका भी एक अच्छा रेट उन्हें मिले, इस बात का भी ऐलान इस आज के घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में बीजेपी किया गया है। और यह एक बड़ी तमाम बातें हैं। जाहिर सी बात है कि लोगों को कैसे लुभाना है, किस तरीके से केंद्र में सरकार बीजेपी की है। महाराष्ट्र में जैसा कि खुद नरेंद्र मोदी ने कल भी कहा था नांदेड़ में
कि महाराष्ट्र में अगर डबल इंजन की सरकार रहेगी तो बड़ी विकास होगी, बड़ा कामकाज होगा। और यही वजह है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार लाना है, और उन्होंने बार बार कहा महायुति मतलब बीजेपी। तो इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए इन चीजों का जिक्र आज इस संकल्प पत्र में किया जा रहा है। जी तो देखिए, आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र महाराष्ट्र में जारी किया है। देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महिलाओं पर, जैसे कि इंडिया डेली ने बताया था कि फोकस रहेगा, युवाओं पर फोकस रहेगा, किसानों पर कहा जा रहा है कि फोकस रहेगा। सबसे पहले अगर महिलाओं की बात करें तो ना केवल यहां पर महिलाओं को लेकर, आधी आबादी को लेकर इस चुनाव में फोकस किया जा रहा है। पिछले कुछ 2 सालों में देखने को मिला है कि बीजेपी की तरफ से आधी आबादी पर फोकस जो है वह बढ़ाया गया है। तो देखिए, तस्वीरें आपको महाराष्ट्र से दिखा रहे हैं लगातार। मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए, आधी आबादी पर बीजेपी ने पिछले कुछ समय से फोकस जो है वह बढ़ाया। ना केवल महाराष्ट्र में, हम देख रहे हैं कि जब लोकसभा में भी मैनिफेस्टो जारी किया गया था तो महिलाओं के ऊपर फोकस जो है वह बढ़ाया गया था, और वैसी तस्वीर जो है वो महाराष्ट्र में भी नजर आने लगी। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, घोषणा पत्र जो यानी जो मैनिफेस्टो है बीजेपी का, उसमें लगातार इस बात का लगातार कई बातों का जिक्र किया जाए। लेकिन देखिए, घोषणा पत्र जारी हुआ है तो इसमें हमें जरूरी है कि घोषणा पत्र के बारे में लोगों को जानकारी दें। देखिए, लगातार जानकारी जो घोषणा पत्र के लेकर घोषणा पत्र जारी किया गया बीजेपी द्वारा, उसकी बड़ी जानकारियां आपको मैं दे दूं पहले दर्शकों के लिए। देखिए, उसमें घोषणा पत्र में कहा गया है कि अगले 2027 तक, यानी आप समझिए अगले 3 साल में जब सरकार अगर महायुति की महाराष्ट्र से बनती है तो 50 लाख दीदी को, यानी 50 लाख बहनों को, महिलाओं को लखपति करवा दिया जाएगा। यानी उन्हें इस तरीके से उनके लिए योजना लाई जाएगी ताकि वो लखपति दीदी बने। तो लखपति दीदी, जो कि आपको पता है पीएम मोदी की बड़ी योजना है और कई तरीके से वो लखपति दीदी बनाना चाहते हैं, तो वह महिलाओं के लिए कितना उत्थान हो। महिलाएं जिस तरीके से कई बार ऊपर नहीं आ पाती हैं और कहीं कहीं को दबाने का काम किया जाता है, कई जगहों पर समाज में उनके साथ सही तरीके से बर्ताव नहीं होता है, यूं कहें तो महिलाओं को किस तरीके से अच्छे माहौल में काम करवाने का, किस तरीके से उनके साथ अच्छा बर्ताव हो, उनके लिए अच्छी योजना हो ताकि महिला मुख्य धारा में आ सके। यही कारण है कि बड़ा योजना किया गया है, बड़ा ऐलान किया गया है कि 2027 तक 50 लाख दीदी को लखपति दीदी का दर्जा दिया जाएगा, लखपति दीदी बन जाएगी। यह बड़ा ऐलान किया गया है इस घोषणा पत्र में। आप समझिए कि जो किसान है 10 लाख, या जो किसान है खासतौर से उनके लिए हमी पत्र जिसे कहते हैं, यानी जो उनको सही रेट मिलना चाहिए उनके सामानों का, उनके फसलों का, उनके अनाज का, वह सही फसल उन्हें मिलेगा, इस बात का ऐलान किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि यह कहा गया है कि 10 लाख बच्चों को हर महीने पैसा दिया जाएगा ताकि वह अच्छे से शिक्षा हासिल कर सके, ताकि पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। यह बात का जिक्र किया गया है। और 10 लाख विद्यार्थियों को रोजगार भी देंगे, इस बात का भी जिक्र इसे किया गया है। जो किसान है उनके लिए जो भाव जो है, जो अच्छे रेट हैं, वह चलिए अभिषेक, अब दर्शकों को जो एनालिसिस देते हैं वो अलग अलग सेक्टर्स से देते हैं, क्योंकि देखिए अभी तो आप वेलफेयर स्कीम्स की बात कर रहे थे और पिछले कुछ समय से देखा गया है कि वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। लेकिन क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर भी इस मैनिफेस्टो में फोकस किया गया है कि जब आप विकसित भारत का जिक्र कर रहे हैं, विकसित महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी? बिल्कुल। देखिए, विकास के लिए तो बीजेपी जानी जाती है, जैसे कि विकास के नाम पर बीजेपी लगातार कहती है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें वह बड़े पैमाने पर चलता है। बिल्कुल। देखिए, मुंबई और अलग अलग इलाके की बात कर ले, देखिए यहाँ पे मेट्रो का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है, मेट्रो के जाल बिछाया जा रहा है और उसका काम तेजी से चल रहा है। उतना ही कोस्टल रोड बनाया जा रहा है तेजी से। कोस्टल रोड की कुछ शुरुआत भी हो चुकी है। जो मुंबई का जो है विदेश के लोग आते हैं उसका लुत्फ भी उठा रहे हैं, उसका यूज भी कर रहे हैं। तो कई सारे जो, और यही कारण है कि लगातार देखिए बीजेपी इस बात को लेकर भी लगातार हमलावर है कि जब उद्धव ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र में थी तो तमाम जो योजनाएं थी, मेट्रो की थी या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं थी, विकास था, उसको उन्होंने ठप कर दिया था और हमारी सरकार आने के बाद उसको फिर से शुरू किया गया है। तो बिल्कुल इस बात का इसमें बिल्कुल जिक्र है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में और गतिमान बनाने के लिए पूरी तरह से काम किया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि जो महाराष्ट्र में जो किले हैं, किले की यानी जो बड़े बड़े किले हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का किला है बड़ा, उनको तमाम संवर्धन करने के लिए उनका अच्छी सी देख रेख हो सके, उसका एक बड़ा इसमें ऐलान किया गया है इस संकल्प पत्र में बीजेपी के। यानी देखिए, इस पूरे मामले में कई बार लगातार मांग होती रही, राज ठाकरे खासतौर से मांग करते रहे हैं
ये महाराष्ट्र में जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो किले हैं तमाम, कम से कम उसको संवर्धन किया जाए, उसकी सुरक्षा किया जाए, उसको देख रेख किया जाए ताकि उसको बिल्कुल। बचाया देखिए जाए। अभिषेक, ये तो धरोहर को लेकर जो है मैनिफेस्टो में बात की गई। अब अगर बात कर रहे हैं आर्थिक राजधानी मुंबई की, मुंबई में इकोनॉमी को किससे फिर से रीबूस्ट जो है वह किया जाएगा। मुझे याद है कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोर्ट का जिक्र कर रहे थे और उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद महाराष्ट्र में एयरपोर्ट के ऊपर भी काम जो है वह होने जा रहा है। क्या मैनिफेस्टो में उस एयरपोर्ट का जिक्र है? देखिए अभी तक मैनिफेस्टो में उसका जिक्र तो नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल देखिए बीजेपी की तरफ से यानी पीएम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, बिल्कुल यानी जानते हैं, सब कोई जानता है कि उनकी जबान का वैल्यू होता है और उस तरीके से वो समझते हैं। जो कि मुंबई के पास पालघर इलाके में वो नए एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, जहां पर नया बंदरगाह बन रहा है, जिसका उद्घाटन उन्होंने कुछ दिन पहले ही आकर किया है। तो उस जगह पर वो नया एयरपोर्ट की बात रखी, वहां पर भी एयरपोर्ट आया ताकि उस एरिया का विकास हो। पालघर चूंकि एक ऐसा इलाका है जहां पर कि बड़े पैमाने पर आदिवासी रहा करते हैं और वो इलाका बहुत सालों से कहें कि पिछड़ा इलाका कहा जाता है, विकास कार्य नहीं हो पाता है। सबसे खास बात है वो इलाका गुजरात बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, यानी पालघर खत्म होता है उसके बाद तुरंत गुजरात शुरू हो जाता है। तो कम से कम उस एरिया का अच्छा विकास हो सके, इस बात का जिक्र करते हुए ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उस जगह पर हम एक नया एयरपोर्ट लाएंगे। क्योंकि आपको पता है मुंबई में ऑलरेडी पहले से 2 एयरपोर्ट हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट, लेकिन एक नया एयरपोर्ट मुंबई के पास नई मुंबई में खुल रहा है, जिसका काम काफी तेजी से चल रहा है। लेकिन अब चौथा मुंबई के पास एयरपोर्ट जो पालघर इलाके में हो सकता है, जिसका कह सकते हैं ऐलान, यानी कहा